गोल्ड का फोरकास्ट देख लेते हैं। आज डेट है 3 अगस्त और नेक्स्ट वीक की मार्केट की पॉसिबिलिटी को हम लोग देख लेते हैं। मैंने लास्ट वीक आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर की थी कि जैसे जैसे ये जो एक पूरी रेंज है ये इसका ब्रेकआउट का टाइम आएगा, ये मार्केट जो है इस रेंज को छोटा करती जाएगी। यानी कि आप इस तरीके से इसको अगर ड्रा भी कर लेते हैं, जो कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को करके दिखाया था इस तरीके से। अब यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, जितने भी जो थे सेलर उनको ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद मार्केट अगेन अप साइड पे जाके उसने अपनी वीकली क्लोजिंग जो है वो दे दी है। अब अप साइड पे अगर देखते हैं तो अप साइड से भी मार्केट ने सेम इसी तरीके से किया था। जितने भी लोग यहाँ पे को ब्रेकआउट ट्रेडर थे वो यहाँ पे बैठे, उसके बाद मार्केट ने ड्रॉप ले लिए। तो ये जैसे जैसे ये मार्केट में इस पूरी रेंज के ब्रेकआउट का टाइम आता जाएगा, उस वैसे वैसे मार्केट में ये आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो आपको बनते हुए नज़र आएगी। अब लास्ट वीक की अगर हम जो है कोर्ट रिपोर्ट जो हम लोग जो है उसको देखते हैं, मार्केट में अगर आप कोर्ट रिपोर्ट की तरफ जाते हैं तो 29/7/2025 यानी कि 29 जुलाई की ये हमारे पास जो है वो रिपोर्ट है, जिसमें जो स्मार्ट मनी है या आप कह सकते हैं जो बड़े हेज फंड्स हैं उन्होंने 1,70,000 पोजीशन जो है वो लॉन्ग के अंदर ऐड की हैं। तो अब इसमें यही चीज़ होती है कि जब ये एडिशन होता है उसमें अब शॉर्ट के अंदर जो है इस टाइम 36,000। तो अब ये जो सारी पोजीशंस होती हैं ये इस तरह नहीं होता कि जैसे ये ऐड करते हैं उसी टाइम मार्केट जो है अपना बिहेवियर जो है उसको चेंज कर लेती है। वो फिर अपना जो भी उसका एक मार्केट का एक पूरा पैटर्न है उसके मुताबिक मार्केट जो है वो चलती है। तो अभी हम इसमें बात कर लेते हैं इसकी फ़िलहाल जो करंट सिचुएशन है वीकली के अंदर। अगर आप उसको देखते हैं, ऊपर से मार्केट ने स्वीप किया है, नीचे से मार्केट ने स्वीप किया। इसको बेसिकली हम डबल साइड पर्ज भी कहते हैं और इसको स्वीप भी कह सकते हैं, जो भी। अब इसमें ये होता है कि मार्केट जब इस तरीके से डबल साइड पर्ज करती है या डबल साइड मार्केट स्वीप करती है, उसमें फिर मार्केट जो मार्केट की करंट कंडीशन होती है, यानी मार्केट अगर बुलिश ट्रेंड में होती है तो फिर मार्केट बुलिश ट्रेंड की तरफ जाना स्टार्ट हो जाती है। अब लास्ट पहले हमारा मार्केट ने ऊपर से स्वीप किया, फिर नीचे से स्वीप किया। अब इसकी जो पूरा पैटर्न है या आप कह सकते हैं कि इसका पूरा जो हमारे पास ट्रेंड चलता आ रहा है वो है बुलिश साइड का। तो पॉसिबिलिटी यही है कि मार्केट इसको बुलिश साइड पे मज़ीद जो है वो नेक्स्ट इसको प्ले कर सकती है। अच्छा, वीकली की डेली की अगर बात करें तो डेली में मार्केट ने क्या किया। डेली में ये जो हमारे पास नीचे की लेवल भी पड़ा हुआ था इस टाइप का, ये वाला, ठीक है, मार्केट ने इसके ऊपर टैप किया और यहाँ से एक अच्छा रिएक्शन दिया। पहले इसकी लेवल पे टैप किया था, यहाँ से अच्छा रिएक्शन दिया था, फिर इसकी लेवल पे टैप किया था, यहाँ से अच्छा रिएक्शन दिया। तो ये एंड वाले एरियाज़ होते हैं, यहाँ से अक्सर मार्केट में अच्छी मूव जो है वो आपको मिल जाती होती है। अब फ़िलहाल अगर हम गोल्ड की बात करें तो यहाँ पे हमारे सामने जो एक सिचुएशन थी वो ये थी कि मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट किया, उसके बाद टैप किया और इस तरीके से अपसाइड पे मूव दी, जिसका टारगेट जो है वो ये बनता था। लेकिन वो मार्केट ने उसको अचीव नहीं किया क्योंकि दरमियान में हमारे पास ये की लेवल आ गया। मार्केट ने वहाँ से ड्रॉप लिया, जितने भी बायर थे उनको उड़ाया और यहाँ से की लेवल से अगेन मार्केट जो है वो उठ गई। अब हमारे पास जो अगर हम पैटर्न वाइज देखते हैं तो यहाँ पर मैंने लास्ट टाइम बताया था 1 2 3 और फिर उसके बाद ये 4, चौथा यहाँ पे टॉप जो है वो लगा हुआ था। अब ये सारी ऊपर लिक्विडिटी भी पड़ी हुई है, जिसको हम जो है लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी भी कहते हैं। इस तरीके से ये मार्केट में ये पड़ी हुई है। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये भी ऊपर अवेलेबल है जो एक्सट्रीम लिक्विडिटी है। तो इस तरीके से अब यही पॉसिबिलिटी कि मार्केट मज़ीद यहाँ से अप साइड पर जाना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, 4H की अगर हम बात यहाँ पे जो है वो करते हैं तो 4H में मार्केट ने क्या किया, ये आपका लास्ट स्विंग था। इस तरह से मार्केट ने इसको अप साइड पे ब्रेक किया, यानी यहाँ से आपका जो स्ट्रक्चर था वो इस टाइम शिफ्ट हो चुका हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप इस तरीके से कह सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर जो है शिफ्ट हो गया। अब स्ट्रक्चर शिफ्ट के साथ आपके पास ये ब्रेकर भी मौजूद है। तो पहली पॉसिबिलिटी तो हमारे पास जो है वो ये ब्रेकर होगा, ठीक है। इसको आप कंप्लीट लेना चाहें इस तरह से कंप्लीट भी ले सकते हैं, इसको आप इतना लेना चाहें इतना भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं इसके ऊपर जो है वो लिख भी देता हूँ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। अब यहाँ पे ये पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है वो अगर इस एरिया में आती है, पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पे अगर हम लोग जो है वो देखते हैं तो ये हमारे पास एक एफवीजी भी पड़ा है। और अगर आपने मेरी IRL वाली वीडियो देखी हो, मैंने आपको ये बताया था कि वो ब्रेकर या वो आपका जो है वो ब्रेकर ब्लॉक जिसके साथ एफवीजी पड़ा हो, वहाँ पे मार्केट जो है वो जब भी टेस्ट करने आती है तो वो एफवीजी आपका स्ट्रॉन्ग एफवीजी होता है। लेकिन अब ये एफवीजी है ही आपका बहुत बड़ा, ठीक है। अब इसमें अगर आप 50% का भी वेट करें तो भी 3319 वाला एरिया बनता है, क्योंकि ये NFP की मूव थी तो ये बड़ी अग्रेसिव जो है मार्केट ने यहाँ पे मूव दी है। तो अब इसमें पहली पॉसिबिलिटी तो ये आपके पास कि यहाँ का इस एरिया पे मार्केट आएगा, कन्फर्मेशन दे तो यहाँ से आप लोग बुलिश साइड पे देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये है कि 50% के एरिया का आप वेट करें।
जब मार्केट इस तरीके से यहाँ पे मैं क्लाइन लगा देता हूँ 50% पे, ठीक है, 50% या 60% या 70%, जहाँ पे आपको कोई अच्छी पॉसिबिलिटी नज़र आए वहाँ से आप लोग इसमें बाइंग साइड पे प्ले कर सकते हैं। अच्छा, सेल साइड पे अगर हमने देखना है तो सेल साइड पे हमारे पास पहले नंबर पे तो ये एक एफ था यहाँ पे जो लास्ट दिन प्ले हुआ है। ये मैंने अपने मेन ग्रुप के अंदर भी आपको बताया हुआ था कि यहाँ पे इक्वलाइज मौजूद है, यहाँ पे तो मार्केट नहीं रुकेगी। तो ये आपके पहला एफ था, यहाँ से मार्केट ने कोई 100 पिप की आपको ट्रेड दी है ये वाले एफ से। अब मार्केट इस एफ के अंदर जो है वो खड़ी है। अब वीकली जो हमारी डेली ओपनिंग होगी उसका आइडिया नहीं कि वो मार्केट अगर ऊपर ओपन हो जाती है, इससे ऊपर ओपन हो जाती है तो सेम इसी तरीके से ये भी बुलिश साइड पे प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से फिलहाल जो हमारे पास एफ बचता है जो कि प्रीमियम के अंदर पड़ा हुआ है वो ये एफ है, जो कि हमारा BPR भी बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर मैं लिख भी देता हूँ BPR, ठीक है। अब यहाँ इस एरिया का आपको जो है वो मेरे हिसाब से वेट करना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम लोग यहाँ से जो है वो इसको भी लगा के देख लेते हैं ओवरऑल इस तरीके से, तो हमारे पास जो 50% से ऊपर तो मार्केट चलेगी, 60% फिर 79% के साथ ये अलाइन हो रहा है। तो इसी एरिया का वेट किया जाए तो मेरे हिसाब से जो है वो अच्छा रहेगा। ऊपर आपके पास लिक्विडिटी मौजूद है। अच्छा, अब चलते हैं 1H के अंदर। 1H में मार्केट ने क्या पॉसिबिलिटी जो है बनाई है, ये मैंने आपको एक पूरा मिटिगेशन ब्लॉक का वो सेटअप बताया था कि मार्केट किस तरीके से जो है उसको प्ले करती है। सबसे पहली चीज़ कि जब भी आपका स्मार्ट मनी रिवर्सल होगा इस तरह से, ये आपकी कंसोलिडेशन होती है, ठीक है। इसको मैं आप लोगों को थोड़ा इस तरीके से करके थोड़ा समझा भी देता हूँ, ठीक है। ये कंसोलिडेशन, फिर इस तरीके से मार्केट जो है वो अगर नीचे आती है तो फिर ये आपके पास आ गया, फिर उसके बाद ये इसी तरीके से मार्केट अपने जो है, इसको भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करूँगा इस तरीके से। फिर उसके बाद आपका ये सारे फेजेस होते हैं, ठीक है, ये सारे फेजेस होते हैं। ये आप लोगों को इंशाल्लाह मैं जो हमारी आने वाली वीडियोज़ होंगी उसमें मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा, ठीक है। और फिर इस तरीके से यहाँ पे लास्ट ये आपका फेज़ होता है, फिर मार्केट इस तरीके से अप साइड पे। अब अगर हम इन फेजेस को देखते हैं तो जैसे जैसे मार्केट इनके ऊपर क्लोजिंग देती जाएगी, सही है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लोजिंग आ गई है इससे ऊपर, ठीक है, ये इससे ऊपर हमारी क्लोजिंग आ गई, इसको टेस्ट किया मार्केट ने अप साइड पे। अब अगेन आपका जो है वो ये लास्ट बुलिश कैंडल होगी, इससे ऊपर क्लोजिंग आएगी, फिर इसका टेस्ट, ये आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक बनते जाएंगे, ठीक है। और लास्ट फिर आपके पास जो है वो ये मिटिगेशन ब्लॉक होगा जहाँ पे मार्केट की वैसे ये जो एक हमारे पास पैटर्न है ये एंड हो जाएगा, सही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की हैं। अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही वाला एरिया नज़र आ रहा है। अगर इससे पहले आप देखते हैं कि अच्छा इससे पहले हमें कोई ट्रेड जो है वो चाहिए, तो फिर हम इस 1H को मार्क कर लेते हैं, ये वाला 1H, ठीक है। तो इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ये एक हाई रिस्क ट्रेड होगी, लेकिन अगर आप लेना चाहें तो यहाँ से भी आपको एक मूव जो है वो छोटी मोटी मिल सकती है, कोई 50 60 70 पिप की, सही है। इस एरिया से आपको एक मूव जो है मिल जाएगी। नीचे से आपके पास जो है वो फिर ये एरिया पड़ा हुआ है जो कि ऑलरेडी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया हुआ है। इस तरीके से आप लोग इसको प्ले कर सकते हैं। और ऊपर वाली साइड पे आपके पास ये वाला एफ है जिसका आप आने का वेट करें। यहाँ पे मार्केट आती है तो फिर इंशाल्लाह हम लोग इस तरीके से इसको जो है वो प्ले करेंगे। अच्छा, 4H की अगर बात करें या 1H की बात करें तो ये ऊपर एक सप्लाई जो है पड़ी हुई है हमारे पास यहाँ पे, लेकिन ये कोई इतनी अच्छी सप्लाई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ये हमारे पास ओवरऑल सिचुएशन है जो कि मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर की है। अब इसको आप लोग जो है वो अपने चार्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये एरियाज़ हैं दो हमारे पास बुलिश के, जहाँ से हम लोग बाइंग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने अपना रिवर्सल दिया है और एग्रेसिव क्लोजिंग दी है। अब इसको मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसको बुलिश साइड पर जो है वो देखें। इंशाल्लाह कल आपसे ग्रुप में मुलाकात होगी, जो भी एरियाज़ हैं वो इंशाल्लाह शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। थैंक यू सो मच।